Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। इस वीडियो में आपका वापस स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम एवरेज ऑफ स्पीड्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये कंटिन्यूएशन है वेटेड एवरेजेस के टॉपिक का ही उसी का एक एप्लीकेशन है, व्हिच मींस टॉपिक थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर हमारे प्रॉब्लम में जो है बहुत सारे स्पीड्स दिए गए हो और उन स्पीड्स का अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो उस पे हम किस टाइप के फंडे यूज करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम एवरेज स्पीड का जो प्रॉब्लम होता है यूजुअली टाइम स्पीड डिस्टेंस में आता है, ये थोड़ा सा उससे अलग है, तो इसको थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेटेड एवरेज, क्योंकि मैंने बोला कि ये टॉपिक जो है एवरेज ऑफ स्पीड्स वेटेड एवरेज का एप्लीकेशन है, तो एक चीज पहले हम वेटेड एवरेज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें हम A1, A2, A3 वगैरह जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को ऐड करके सम ऑफ वेट से हम डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। बट वेटेड एवरेज की एक खास बात है और ये बात जो है मैं आपको भी दिखाऊंगा। अगर हम अज्यूम करें कि मान लीजिए कि जो हम वेट सप्लाई कर रहे हैं वो अगर इक्वल हो जाए, राइट, तो अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम उन सबको एक कॉमन वैल्यू देना चाहेंगे, मान लीजिए वो वैल्यू W है ना। तो इससे देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या इफेक्ट आता है। तो अगर हम W1, W2, W3 की जगह सबको W ही डाल दें तो न्यूमरेटर विल बिकम WA1, WA2, WA3 ऐसे करके चल जाएगा और डिनोमिनेटर में W प्लस W प्लस W ऐसे एक सीक्वेंस बनेगा, राइट। सो यू कैन सी कि न्यूमरेटर में हम W कॉमन ले सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली सारे ही टर्म्स W है तो वो n टाइम्स W डिनोमिनेटर में आएगा। तो कैंसिल करने पे दिस विल बेसिकली बिकम A1 plus A2 plus A3 plus A4 and so on and so forth divided by the number of terms n, क्योंकि जितने टर्म्स न्यूमरेटर में है उतने ही टर्म्स वेट्स के डिनोमिनेटर में आएंगे। तो अगर n ऑब्जर्वेशंस है तो डिनोमिनेटर विल बिकम 1 plus 1 टाइम्स n टाइम्स, तो व्हिच मींस इट विल बिकम n। तो ये अगर एक्सप्रेशन बन रहा है दैट the weighted average in this case is equal to A1 plus A2 plus A3 so on till n, तो ये चीज आपको किसी चीज की याद दिलाएगा, ये है एक्चुअली सिंपल एवरेज, है ना। और इससे हम ये डिडक्शन कर सकते हैं कि जब वेटेड एवरेज के सिचुएशन में अगर सारे वेट्स इक्वल हो जाए तो सारे ही ऑब्जर्वेशंस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और थोड़ा सा इंट्यूटिवली आप गेस कर सकते हैं कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है तो वो तो सिंपल एवरेज का केस होता है, राइट। सो इंडीड यही ट्रूथ है ना। तो ये छोटा सा एक प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है इस बात का कि वेटेड एवरेज में जब भी वेट्स इक्वल हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा रेयर ओकेजन है, बट अगर वेट्स इक्वल हो जाए तो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज सेम ही चीज बन जाएंगे, राइट। ओके, अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या है ये पहले हम आगे देखेंगे इसको, बट पहले हम एवरेज ऑफ स्पीड्स देखते हैं। तो पहले तो हम एवरेज स्पीड का ही सिनेरियो डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक सिनेरियो है जहां पे एक ट्रैवल हो रहा है, जर्नी हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, बट बीच में दो पिट स्टॉप्स हैं बी और सी, और ये पिट स्टॉप्स इसलिए हैं क्योंकि जो डिस्टेंस D1, D2 और D3 है, ए बी बी सी और सी डी, इनको अगर हम डिफरेंट स्पीड्स पे कवर करें और डिफरेंट टाइम लगे उन डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए, मान लीजिए 3 सेगमेंट जो बनाए हमारे स्पीड, उसमें S1, S2 और S3 है और
D1 D2 D3 को कवर करने के लिए इन स्पीड्स पे टाइम T1 T2 और T3 लग रहे हैं, T3 लग रहे हैं, है ना। सो इस पूरे जर्नी में जो 3 स्पीड्स आ रही हैं, इन तीनों स्पीड्स का एवरेज हम निकालना चाहते हैं, है ना, विच बाय द वे इज द सेम एज द एवरेज स्पीड, क्योंकि अगर आप डिफरेंट स्पीड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उन सबको कंबाइन करके एक स्पीड से रिप्रेजेंट करना विल बी द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड की जब बात आती है तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है जो आप हम श्योर स्कूल में पढ़ चुके हैं, विच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। और ये इंट्यूटिवली भी ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप ट्रेन से या बस से या फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आप बड़े आराम से डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करके अपना एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। बट इस सिनारियो में अगर हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस विल बी D1 प्लस D2 प्लस D3, और D1 खुद स्पीड इंटू टाइम होगा, S1 into T1, D2 will be S2 into T2, D3 will be ST into T3। तो इस हिसाब से जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस ST T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, विच बाय द वे बहुत ही सिमिलर लगता है ये एवरेज स्पीड के, एवरेज वेटेड एवरेज के फॉर्मूले जैसा लगता है। तो इससे ये बात और प्रूव हो जाती है कि जब हम एवरेज ऑफ स्पीड्स करना चाहते हैं, जो एवरेज स्पीड के नाम से जाना जाता है, तो average of speeds will be not really a simple average of speeds, it will actually be a weighted average of speeds, है ना। तो simple average और weighted average में difference वही है कि simple average में सारे speeds equally important होंगे, but weighted average में वो वाला speed ज्यादा important होगा जिसपे ज्यादा टाइम के लिए जर्नी करी जाएगी। So that's the main difference। but इनका convergence मैं डिस्कस करूंगा अगला, राइट, which is कि अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं और एवरेज स्पीड एक वेटेड एवरेज ऑफ स्पीड्स है, और दूसरी बात हम आज एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि भाई वेटेड एवरेज जो है सिंपल एवरेज बन सकता है अगर वेट्स इक्वल हो जाए, है ना। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी टाइम स्पीड डिस्टेंस का सिनारियो हो और टाइम ऑफ ट्रैवल डिफरेंट सेगमेंट्स में अगर इक्वल हो, तो average speed will then become a simple average of speeds, which means average speed in that scenario will be S1 plus S2 plus S3 and so on divided by the number of speeds, number of observations, है ना। तो ये एक बात आप डिराइव कर सकते हैं बड़े आराम से। बट एवरेज ऑफ स्पीड्स में एक और लिमिटिंग केस होती है ना। एक केस तो हम ऑब्वियसली प्रूव कर चुके हैं, एक और लिमिटिंग केस जो होती है वो होती है कि अगर टाइम इक्वल होने की जगह अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो क्या होगा, है ना। और यूजुअली जो ये लिमिटिंग केसेस हैं हम कंसिडर करते हैं जब दो ही सेगमेंट्स हो। तो मान लीजिए हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं और पॉइंट बी से पॉइंट सी जा रहे हैं और दोनों में डिस्टेंस सेम है ना। दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो, थोड़ा सा मैं इक्वली रिप्रेजेंट कर देता हूं, मान लीजिए ए बी और बी सी इक्वल है, और अगर स्पीड्स मेरे अलग अलग है इन दोनों सेगमेंट्स में S1 और S2, तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस d प्लस डी होगा और टोटल टाइम मुझे इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दोनों टाइम्स को ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स d अपॉन S1 विल बी पहले सेगमेंट का टाइम टेकन और d अपॉन S2 विल बी सेकेंड सेगमेंट का टाइम टेकन, विच मीन्स दिस विल देन बिकम 2 times d डिवाइडेड बाय d कॉमन अगर ले लें और एलसीएम अगर ले लें तो इट विल बिकम S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 इनटू S2, है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कैंसल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है इन्वर्ट होकर के ऊपर आएगा, तो इट विल बिकम एन एक्सप्रेशन विच यू कैन अगेन मेमोराइज, विच इज 2 times S1 into S2 अपॉन S1 into S1 प्लस S2, है ना। तो ये दोनों लिमिटिंग केसेस हैं एवरेज स्पीड के, एवरेज ऑफ स्पीड्स के, जो काफी कॉमनली क्वेश्चंस में एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो ये आई थॉट आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिराइव करके दिखा दूं, हाईलाइट कर दूं इस फैक्ट को। तो जब भी आप एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको एक बात जरूर देखनी है कि क्या उन दोनों सेगमेंट्स में क्या टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है, क्योंकि अगर सेम हो जाए तो बिना फॉर्मूले के हम डायरेक्टली एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। चलिए इसके भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, बट बिफोर आई जंप इनटू प्रॉब्लम्स एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे कि अगर जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्लूडिंग वेटेड एवरेज एंड एवरेज स्पीड, इन पे अगर आपको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसको क्लिक कीजिए, उस
उस पे साइन अप कीजिए और ऑनलाइन पोर्टल पे आपको इन सब टॉपिक्स पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिलेंगे और उन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। एंड नॉट जस्ट दैट, आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको हमारे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अमेजिंग टेस्ट सीरीज का भी एक फ्री मॉक मिलेगा। और ये मॉक याद रखिए, हम लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करके बहुत क्यूरेट करके बनाया है। ये क्लैट के पैटर्न जैसे भी हैं, और ज्यादातर पैटर्न में क्लैट के जैसे ही हैं जो पिछले 2-3 साल में आया है, बट मोर इंपॉर्टेंटली उस पर हमने छोटे मोटे वेरिएशंस भी डाले हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल क्लैट का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, कुछ उसमें चेंजेस होंगे, तो एंटिसिपेट कर रहे हैं हम और छोटे मोटे ट्वीक्स हमने इसमें किए हैं। सो आई एम श्योर आपको काफी मजा आएगा, चैलेंजिंग लगेगा, और इट विल really give you the best of preparation for your NLU aspiration. So click on the description, sign up today if you want all this wonderful material to come your way. चलिए, let's go back to our topic at hand, which is average of speed, जिस पे कुछ questions डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बस है जो ट्रैवल कर रही है, और ये दो डिफरेंट स्पीड्स पे ट्रैवल करती है, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। वेल, हमें टाइम नहीं बताया गया, बट ये जरूर बताया जा रहा है कि जितनी देर के लिए वो 50 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, उतनी ही देर के लिए वो 80 किलोमीटर पर आवर पे भी चलती है। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एवरेज स्पीड क्या है एंटायर जर्नी का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है हमें कि टाइम इक्वल है, और इमीडिएटली आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई जब टाइम इक्वल होता है तो सिंपल एवरेज कर सकते हो आप स्पीड्स का, विच मीन्स यहाँ पे 50 और 80 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 130/2 और 65 किलोमीटर पर आवर, विच विल बी द एवरेज स्पीड फॉर द बस ऑन इट्स एंटायर जर्नी। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट पारुल, जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, 80 किलोमीटर पर आवर पे जाती है, और वापस आते वक्त शायद थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए उसने अपना स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर कर लिया है। अगर ये दोनों उसके स्पीड्स हैं तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा राउंड ट्रिप पे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में नोट करने के लिए कि इट सेज दैट शी रिटर्न्स बैक, है ना, विच मीन्स दिल्ली से चंडीगढ़ जाके फिर वो वापस चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल करती है, एंड क्लियरली दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस इज इक्वल। और अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो इमीडिएटली आपको रिकॉल होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल होने पे एवरेज स्पीड इज 2 into S1 into S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको एवरेज स्पीड दे देगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, 2 into 80 into 120 डिवाइडेड बाय 200, विच इज 80 प्लस 120। और अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो डायरेक्टली आंसर विल बिकम 96 किलोमीटर पर आवर, विच इज द स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ध्यान रखेंगे कि ये एवरेज स्पीड जो आ रहा है वो 80 किलोमीटर के ज्यादा पास है, 120 से थोड़ा दूर है। और इसका सिंपल रीजन यही है कि क्योंकि स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कम है, तो उस स्पीड पे ज्यादा टाइम लगेगा चंडीगढ़ पहुंचने में, और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, वेटेज उसी का ज्यादा है, तो एवरेज को अपनी तरफ खींचेगा, विच इज वाई एवरेज स्पीड इज लेस देन द सिंपल एवरेज ऑफ 100। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं बिफोर वी फिनिश दिस टॉपिक। करण स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिटी क्यू एट अ स्पीड ऑफ 80। अगले 2 घंटे के लिए फिर वो ट्रैवल करता है, और 2 घंटे के लिए बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रैवल करता है कि हर आधे घंटे में 30 मिनट्स के बाद वो अपना स्पीड आधा कर लेता है, राइट। सो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर ही हाफ्स हिज स्पीड। तो व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, है ना। तो 2 घंटे की जर्नी है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा सिंपल है ये जानना, क्योंकि हर आधे घंटे में वो स्पीड चेंज करता है, मतलब किसी भी एक स्पीड पे वो आधा घंटा ही ट्रैवल कर रहा है, विच मीन्स द टाइम ऑफ ट्रैवल इज एग्जैक्टली द सेम। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन 4, क्योंकि 4 ही बार उसकी स्पीड चेंज होती है। पहले 80 होता है 30 मिनट्स के लिए, फिर 80 के बाद वो हाफ हो जाएगा 40 फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, फिर हाफ हो जाएगा 20 फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, एंड फॉर द लास्ट 30 मिनट्स इट विल बिकम 10। एंड सो फॉर दिस जर्नी अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो इन चारों वैल्यूज को ऐड करके अपॉन 4 कर देंगे, विच बेसिकली वर्क्स आउट टू 150/4 और
37.5 kilometers per hour, right? So that's the average speed that current travels with for the entire journey, है ना? और आई होप फ्लेवर थोड़ा सा मिल गया आपको एवरेज ऑफ स्पीड्स का। और आप एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप स्पॉट करके इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। Thank you, all the best, and don't forget to register for the class exercises, practice exercises, as well as the free mock test from our extremely good mock test series. All the best.